अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये समय है प्राइम टाइम का, तो प्राइम टाइम में आज हम भी उसी रंग में रंगेंगे जिसमें पूरा देश झूम रहा है, नाच रहा है और उल्लास मचा रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 की कामयाबी की चंद्रमा से अब भारत भूलेगा। तो प्राइम टाइम में इस चंद्रयान की कामयाबी पर आपसे बात करें। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भी राजनीति कम नहीं हो रही। सफलता का श्रेय लेने की मानो सभी में होड़ लगी हुई है, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को डेबिट और क्रेडिट न दे करके देश के वैज्ञानिकों ने जिस अथक मेहनत के बाद ये मुकाम पाया है उनको सैल्यूट करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आज सुर्खियों में है। तो आज सबसे पहले खबरों में वही कि चांद सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रयान तो बिग बी ने कविता पाठ कर जश्न मनाया। बोले, हुआ तब गुमान जब चांद पर हमने लिखा हिंदुस्तान। यानी कि अमिताभ बच्चन ने अपने जो दिल के उद्गार प्रस्तुत किए वो ये लिखे कि चांद पर अब हिंदुस्तान लिख गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो सकते हैं बदलाव। भारत की सफलता के बाद चीन ने साध ली है चुप्पी। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चंद्रयान 3 का जलवा। विश्व भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री बोले, चंद्रयान 3 सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया की उपलब्धि। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर सोनिया ने लिखी इसरो चेयरमैन सोमनाथ को चिट्ठी। शानदार कामयाबी से बहुत रोमांचित हूं। सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई देते हुए फिसली ममता दीदी की जुबान। बोली, जब चांद पर गए थे राकेश रोशन। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद रॉकेट बने शेयर बाजार के कई शेयर। आया 13% तक उछाल। और हिमाचल प्रदेश में फिर सामने आया तबाही का मंजर। कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह ढह गई कई इमारतें। वीडियो देखकर दहल जाएंगे आप। व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। और अब बात स्वर्णिम सफलता की, बात चांद पर भारत की कामयाबी की। तो कल चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद देश भर का उत्साह का देखते ही बना। बेशक ये हम सभी के लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है। वो गौरवमयी पल सदा के लिए स्वर्णिम इतिहास हो जाएंगे, जिन्हें आने वाली भारतीय पीढ़ियां फख्र से पढ़ेंगी कि कैसे चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकला था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बना। और भारत की इस बुलंदी की गवाह बनेगी पूरी दुनिया। इतिहास इस आंकड़े को भी खुद में सहेजेगा कि चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने बीते सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दूं कि 23 अगस्त 2023 की शाम जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने को तैयार था, उस समय 5:53 हुए थे। इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चल रही लाइव स्ट्रीमिंग को 56 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे थे। और 6:04 जब विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई तो 80 लाख से ज़्यादा लोग इसरो के यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। इस आंकड़े ने बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता था, लेकिन क्योंकि बहुत से अन्य यूट्यूब चैनल्स और समाचार चैनल्स भी इसरो के सौजन्य से चंद्रयान 3 की लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, तो कुछ दर्शक इधर कम जरूर हुए, लेकिन फिर भी बीते सब रिकॉर्ड छोटे रहे। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग का कार्यक्रम आज तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना। स्वर्णिम था वो पल जब लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग चांद पर हुई। देश खुशी और उत्साह से झूम उठा। लैंडर विक्रम की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आया और अब एक चंद्र दिवस यानी कि अगले 14 दिन विक्रम और प्रज्ञान चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर और रोवर विक्रम प्रज्ञान में 5 वैज्ञानिक पेलोड लगे हैं। विक्रम प्रज्ञान चांद की सतह का अध्ययन कर इन 5 पेलोड एजेंसी को चांद का महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, चंद्रयान का चांद पर उतरना यूँ तो अपने आप में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन खास रहेंगे आने वाले वो 14 दिन भी जब रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर जहाँ जहाँ अपने नन्हे कदमों से यात्रा करेगा।
देश के गौरवशाली चिन्ह अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा। जी हाँ, 26 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान वो छोटा रोबोट व्हीकल है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इन्हीं पहिलों पर छपा है अशोक स्तंभ। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इन पहियों पर चलकर रोवर चांद की सतह पर महत्वपूर्ण यात्रा करेगा, महत्वपूर्ण डेटा जुटाएगा और चांद पर छापेगा अशोक स्तंभ। ये आभास भी कितना सुखद एहसास करा रहा है ना कि चांद पर तिरंगा और अशोक स्तंभ भारत को बुलंद कर रहे हैं और देश के विक्रम और प्रज्ञान चांद की यात्रा कर रहे हैं। आपको पता है कि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया? वैसे तो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम भी विक्रम और प्रज्ञान ही थे, जिन्हें चंद्रयान 3 में भी बदला नहीं गया। लेकिन ये नाम किन शख्सियतों के नाम पर दिए गए वो बड़ी बात है। तो लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है इंडिया स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और इसके साथ ही विक्रम का अर्थ है साहस और वीरता। भारत के महानतम वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने ही 1969 में इसरो की स्थापना की थी, जो उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि इसरो की स्थापना के 5 दशक बाद आज भारत चांद और मंगल तक पहुंचा है। वहीं रोवर को प्रज्ञान नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्रज्ञान सुप्रीम इंटेलिजेंस से जुड़ा शब्द है। संस्कृत शब्द प्रज्ञान का अर्थ है विजडम यानी कि बुद्धि, बौद्धिक बुद्धिमता होता है। और क्योंकि यही रोवर अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल कर चांद की सतह से जानकारियां जुटाएगा और एक चंद्र दिवस के इस मिशन को सफल करेगा, इसलिए रोवर को दिया गया है नाम प्रज्ञान। 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद कल 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। ये दुनिया का 145वां अभियान है जो चांद की ओर गया। इसके बाद भेजा गया 146वां चंद्र अभियान था रूस का लूना, जो विफल रहा। बीती सदी में यानी वर्ष 1958 से 1976 के बीच 90 अभियान चांद पर भेजे गए, लेकिन उसके बाद चांद पर भेजे जाने वाले अभियान अचानक धीमे हो गए। लेकिन पिछली सदी के अंतिम दशक में यानी कि 90 में एक बार फिर चंद्रमा पर अभियान भेजने का सिलसिला रफ्तार पकड़ा और 52% की सफलता दर के साथ अंतरिक्ष एजेंसियों ने कुल 38 बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास किए। नई सदी के 8वें साल यानी कि 2008 में चंद्रयान 1 की चांद पर पानी की खोज ने एक बार फिर विश्व का ध्यान चंद्रमा की तरफ खींचा और फिर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर लैंडिंग कर भारत का पहला प्रयास बना और भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश। और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने तिरंगा लहराया है। यहाँ एक सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि चांद पर एक चंद्र दिवस यानी कि हमारे 14 दिन का मिशन ही क्यों? तो चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला है जब चंद्रयान 3 ने यहाँ लैंडिंग की है। ये सूर्य 14 दिन तक चमकेगा और इसलिए चांद की सतह पर 14 दिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लैंडर रोवर अपनी खोज करेगा। कल चांद पर चंद्रयान 3 की जब सफल लैंडिंग हुई तो इसरो की लाइव स्ट्रीमिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़े, वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी, उत्साहवर्धन किया। देश की इस उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के पल के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा हमने कल लाइव प्रसारण में सुना। लेकिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। तो वाकई सराहनीय उपलब्धि, गौरव से भर देने वाली बुलंदी, जिसने विश्व ही नहीं चांद तक हिंदुस्तान को चमकाया है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ हटके खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।